नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम गुजरात के चालुक्य वंश के ऊपर जो है वो क्लास कर रहे हैं और कल की क्लास में हमने जो देखा था उसमें हमने प्रारंभिक जो शासक हुए थे और जो प्रारंभिक बातें थे हमने उनके बारे में जो थी वो क्लास की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने भीमदेव जो प्रथम थे वहां तक का जो हमने शासन काल था, यानी कि जो शासक थे वहां तक की क्लास हमने किए थे। और उसके बाद हम आज की जो क्लास है, यानी कि आज की जो क्लास है वो हमारा कर्ण के ऊपर होगी। उनके बाद जो एक शासक हुए हैं कर्ण, हमारा शाखा यानी कि हमारी जो क्लास है उनके ऊपर आधारित होगी। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने इस क्लास से पहले की जो क्लास है वो नहीं देखी है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और मैंने चालुक्य वंश के जो चारों शाखा हैं, लगभग मैंने सारे जो शाखा हैं, सॉरी, उनको कवर कर दिया है। तो आप जाके उनको प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कर्ण के बारे में। कर्ण के बारे में देखेंगे जो कि भीम देव प्रथम के बाद जो शासक बने हैं कर्ण, हम उनके बारे में अपनी जो क्लास है वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1064 से लेकर के, आप देखेंगे कि 1064 से लेकर 1094 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। 1064 से 1094 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो कर्ण थे इनके बारे में हमें ज्यादा जो बातें हैं वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे इनका जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो कल्याणी के चालुक्य जो थे सोमेश्वर सोमेश्वर के साथ देखने को मिलता है। इन्होंने कल्याणी और मालवा पर आक्रमण किया है और मालवा पे आक्रमण करके उस राज्य को जो है वो अपने राज्य में मिला लिया है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इनका पहला अभियान जो कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के जो चालुक्य हैं, आप देखेंगे कि सोमेश्वर, यहाँ के कल्याणी चालुक्य के शासक सोमेश्वर सोमेश्वर को हराकर मालवा पर कब्जा किया था। पर मालवा पर विजय प्राप्त की थी। किया था। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने मालवा पर जो है वो अपना कह सकते हैं कि एक विजय जो था वो पहला इन्होंने प्राप्त किया था। इनकी विजयों की अपेक्षा अगर हम देखें तो इनका जो हमें कार्य देखने को मिला, यानी कि आप देखेंगे कि इनकी जो विजय है उस यात्रा की अपेक्षा अगर हम देखें तो इन्होंने निर्माण कार्य पर ज्यादा जोर दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि निर्माण कार्य इन्होंने ज्यादा करवाया है। इनकी विजय की अपेक्षा निर्माण कार्य पर विशेष बल दिया है। बल दिया है। हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने ज्यादा युद्धों पर ध्यान न देकर अपने राज्य के निर्माण कार्य पे आप देखेंगे तो जो है इन्होंने ज्यादा कार्य किया है। आप देखेंगे कि इन्होंने त्रैलोक्य मल्ल की जो है उपाधि धारण की है। इन्होंने त्रैलोक्य मल्ल की जो है उपाधि इनकी है जो हमें देखने को मिल जाती है। मल्ल की उपाधि
धारण किया था, किया है। इनके बारे में हमें ये जानकारी देखने को मिल जाती है कि इन्होंने त्रैलोक मल्ल की जो उपाधि है वो इन्होंने धारण की है। आप देखेंगे कि इन्होंने कार्तिकीय कर्णावती एक जो हमें प्रसिद्ध नगरी देखने को मिलती है उसको इन्होंने बसाने का जो है वो कार्य किया है, और वहां पे इन्होंने कर्णेश्वर मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया है। आप देखेंगे इन्होंने, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी देखने को मिलती है, एक हमें कर्णावती जो है, कर्णावती एक प्रसिद्ध जो नगरी है वो इन्होंने बसाया था, और वहां पे हमें दो, एक कह सकते हैं कि सागर झील और एक कह सकते हैं कि जो कर्णेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो आप देखेंगे कर्णावती वती नगर का निर्माण किया था, तथा आप देखेंगे कर्णेश्वर, आप देखेंगे कि कर्णेश्वर मंदिर कर्णेश्वर मंदिर तथा सागर झील झील का निर्माण करवाया था। निर्माण जो है वो इन्होंने कराया था। तो ये इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे अहिलवाड़ा में स्थित एक कर्णमेरु मंदिर का निर्माण जो है, उसको निर्माण कराने का जो श्रेय है वो भी हमें इन्हीं को दिया जाता है, यानी कर्ण को दिया जाता है। आप देखेंगे अहिलवाड़ा में अहिलवाड़ा में स्थित अहिलवाड़ा में स्थित हमें जो एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है, उस मंदिर का जो है निर्माण, उस मंदिर का निर्माण कर्ण ने करवाया था। अहिलवाड़ा में स्थित कर्ण मेरु मंदिर का निर्माण कर्ण ने करवाया था, या इनको इसका श्रेय दिया जाता है। हाँ, तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इस मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमें अगले शासक देखने को मिले हैं, यानी कि अब हमें इसके बारे में जो अगले शासक देखने को मिले वो काफी महत्वपूर्ण शासक है, तो आप इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। जय सिंह सिद्धराज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगले शासक जो हमारे हैं वह है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज ये काफी महत्वपूर्ण हमें शासक देखने को मिलेंगे इस काल के, और इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलेगा वो 1094 से 1143 ईस्वी तक का देखने को मिलेगा। 1094 ईस्वी से 1143 ईस्वी का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दूं कि जयसिंह सिद्धराज को अर्जुन भी कहा जाता है। अर्जुन भी कहा जाता है, तो आप इसको अर्जुन भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे जहां सिद्धराज है यहाँ पे आप कोष्टक में अर्जुन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। कर्ण, एक बात आपको बता दूं कि कर्ण के पश्चात जो है वो इनका जो पुत्र है जयसिंह, यह जो है शासक बनता है, लेकिन आप देखेंगे कि यह जो था उस समय अवयस्क था, यानी कि इस समय पे यह छोटा था। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो माता हमें देखने को मिली है, इसकी जो हमें माता देखने को मिली है मयड़ लक्ष्मी जी, यानी कि आप देखेंगे कि मयड़ देवी, यहाँ पे हम लिखते हैं कर्ण के पश्चात
कर्ण के पश्चात जयसिंह, शासक बना, परंतु अवयस्क होने के कारण इसकी माता, परंतु अवयस्क होने के कारण इसकी माता, इनकी माता का जो हमें नाम देखने को मिलता है मड़यल देवी, देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन किया, शिका के रूप में शासन किया। शासन किया। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि यह एक अवयस्क थे। आप देखेंगे कि एक ये महान योद्धा और महान विजेता हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है ये एक महान विजेता और महान योद्धा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यह एक महान विजेता तथा महान योद्धा के रूप में वो मिलते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि इनके बारे में, इनका हमें जो पहला अभियान देखने को मिलता है वो सौराष्ट्र का अभियान देखने को मिलता है, जो कि एक प्रमुख अभियान हमें देखने को मिला है। इनका जो पहला हमें अभियान देखने को मिला है वो सौराष्ट्र का है। इनका प्रथम अभियान सौराष्ट्र का अभियान था। इनका पहला अभियान सौराष्ट्र का था। सौराष्ट्र अभियान हमें देखने को मिलता है। यह काफी इंपॉर्टेंट इनका अभियान हमें देखने को, इनका प्रथम अभियान है और पहला इनका महत्वपूर्ण अभियान के रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो प्राप्त होती चली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो हमें दूसरा जो कह सकते हैं कि अभियान देखने को मिला है वो मालवा का देखने को मिला। यानी कि आप देखेंगे कि मालवा का जो अभियान है वो इन्होंने किया था और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने अवंती नाथ की जो है वो उपाधि धारण की थी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिली है वो अवंती नाथ की है। इनका दूसरा अभियान अवंती नाथ का, अवंती नाथ का, इनका दूसरा अभियान अवंती नाथ का। आप देखेंगे कि जो अवंती नाथ का हमें अभियान सॉरी माफ कीजिएगा, इनका जो हमें सॉरी इनका दूसरा अभियान मालवा का है, मालवा का था और इसकी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने अवंती नाथ की जो है वो उपाधि धारण की थी। विजय पर इन्होंने अवंती की कह सकते अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। धारण धारण की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें इनके बारे में मिल जाती है। एक बार मैं साफ करने से पहले आपको एक बार पूरी तरीके से समझा देता हूँ। जैसा कि हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने इनसे पहले के जो शासक थे उनको देखा था
और उनको देखने के बाद हमने कल ही आपको बताया था कि आज का जो क्लास होगा वो कर्ण के ऊपर आधारित होगा। तो आज हमने कर्ण के ऊपर जो है अपना क्लास स्टार्ट किया। तो कर्ण के ऊपर देखेंगे कि जो इनका पहला हमें अभियान देखने को मिल जाता है। पहले तो हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका हमें जो टाइम पीरियड है 1064 से लेकर 1094 ईस्वी तक का देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो पहला हमें अभियान देखने को मिलता है वो कल्याणी के चालुक्य जो शासक है सोमेश्वर, उनके साथ देखने को मिलता है। इन्होंने पहला अभियान किया है। इन्होंने विजय की अपेक्षा, आप देखेंगे कि विजय अभियान की अपेक्षा जो है वो निर्माण कार्य पे ज्यादा बल दिया है और इनके हमें 2-3 जो है वो निर्माण कार्य भी देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे काचकीय एक कर्णावती जो नगर है जिसका निर्माण है वो कर्ण ने किया है। आप देखेंगे और उसके बाद कर्णेश्वर एक मंदिर है उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। सागर झील का निर्माण जो है वो भी इन्होंने करवाया था। और आप देखेंगे कि अहिलवाड़ा में एक स्थित जो कह सकते कर्ण मेरू मंदिर है उसका भी निर्माण कराने का जो श्रेय है वो इनको ही जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनकी विजय यात्रा से ज्यादा हमें इनके महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि सिद्धराज जो है इनके बाद जो शासक बने वो सिद्धराज अर्जुन है। सिद्धराज अर्जुन के बारे में हम कह सकते हैं कि इनका जो हमें टाइम पीरियड है वो 1094 से 1143 ईस्वी तक का जो है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि ये कर्ण के पुत्र हैं और कर्ण के अवयस्क पुत्र थे। उस समय इनकी कह सकते हैं कि जो आयु थी वो काफी कम थी, अल्पायु थी। तो उसके बाद इन्होंने अपनी माता जो है वो मड़लय देवी के साथ जो है एक सर्जिका के रूप में जो है इनके कार्य करती है। तो हमें इनका ये देखने को मिल जाता है। यह एक महान विजेता और महान कह सकते हैं योद्धा के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो हमें प्रथम अभियान देखने को मिलता है वो सौराष्ट्र में देखने को मिलता है। इनका पहला जो अभियान हुआ था वो सौराष्ट्र के ऊपर हुआ था और उस पर इन्होंने विजय जो थी वो प्राप्त की थी। इनका दूसरा जो अभियान है वो हमें मालवा पर देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि माल्या के अभियान को जीतने के बाद, विजित करने के बाद इन्होंने जो एक अपनी उपाधि है वो अवंतीनाथ की इन्होंने उपाधि जो है वो धारण की है। ये हमें देखने को मिल जाता है। इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हम आगे देखेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक बार समझ लें ताकि मैं अब आगे जो है वो आपको इनके बारे में बता सकूं। ठीक है, हम इनके बारे में अब आगे देखेंगे। आगे जो हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है कि सिद्धराज जो है उन्होंने 1113 ईस्वी से 1114 ईस्वी में सिद्ध संवत का प्रचलन किया था। आपको बता दूं कि इन्होंने एक अपना जो कह सकते हैं कि संवत था उसका प्रारंभ किया था। तो हमें इनके बारे में ये भी जानकारी देखने को मिल जाती है कि सिद्धराज ने राज्य ने 1113 ईस्वी से 1114 ईस्वी के आसपास, 1113 ईस्वी से 14 ईस्वी के आसपास पास 14 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे इन्होंने एक संवत का जो है वो प्रारंभ किया है, सिद्ध संवत का। सिद्ध संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था। इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है कि इन्होंने एक अपना जो संवत है वो प्रारंभ किया था। हम संवतों के बारे में एक बार अलग से क्लास करेंगे। जितने भी संवत हमें भारतवर्ष में देखने को मिले हैं वो सारे संवतों के बारे में हम एक बार फिर से जो है वो क्लास करेंगे। तो अलग क्लास जो होगी उसमें हम सारे संवतों को लेंगे, चाहे वो एसेंट इंडिया के हो, चाहे मॉडर्न इंडिया के हो और चाहे आधुनिक भारत के हो। तो जितने भी संवत होंगे सारे संवतों का जो है हम वो एक बार देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जयसिंह ने कला और विद्या का जो एक महान संरक्षक था वो हमें देखने को मिल जाता है कि जयसिंह कला और विद्या का महान महान कह सकते हैं कि उसको संरक्षित करने वाला आप देखेंगे कि महान संरक्षक था। संरक्षक था
तो हमें इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने आप देखेंगे कि ज्योतिषी, पुराण और ऐसे तमाम अध्ययनों के लिए इन्होंने एक विद्यालय का जो है वो निर्माण करवाया है। आप देखेंगे इन्होंने ज्योतिष, कला, पुराण के अध्ययन के लिए विद्यालय का जो है वो निर्माण करवाया था। करवाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अपने राज्य के अध्ययन के लिए आप देखेंगे कि व्यवस्था के लिए इन्होंने जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ज्योतिषी, न्याय, पुराण के लिए इन्होंने जो अध्ययन का विद्यालय का स्थापित करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो सोमनाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है उस पर जो एक कर लगा हुआ था, जो यात्री आते थे तो वो एक कर देते थे, तो इन्होंने अपनी माता के कहने पर, इनकी जो माता है उनके कहने पर इन्होंने ये इस यात्रा कर को जो है वो समाप्त कर दिया। आप देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने अपनी माता के कहने पर सोमनाथ मंदिर का जो यात्रा कर था उसको समाप्त कर दिया, कर को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने जो एक यात्रा कर था उसको समाप्त किया है सोमनाथ मंदिर का। इन्होंने अपनी माता के कहने पे इस मंदिर का जो है वो कह सकते हैं कि जो कर था उसको समाप्त कर दिया। एक बात और आपको बता दूं, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण हमें देखने को जानकारी मिल जाती है कि इन्होंने आबू पर्वत पर एक मंडप का जो है वो निर्माण करवाया था और वहां पे इन्होंने अपने कह सकते हैं कि जो इनके पूर्वज थे उनको गजारोही जो है वो उनकी एक प्रतिमा जो है वो स्थापित करवाई थी। तो हम देखेंगे कि इन्होंने आबू पर्वत पर आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कराया था। निर्माण करवाया और अपने पूर्वजों को इनके जो पूर्वज थे उनको गजारोही, आप देखेंगे कि गज पे विराजमान करा करके गजारोही प्रतिमा स्थापित करवाई। प्रतिमा स्थापित करवाई। तो ये हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन्होंने ये जो थे वो शैव धर्म अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने जो जैन थे उनको भी इन्होंने काफी ज्यादा उदारता से जो है वो कार्य किया। आप देखेंगे कि यह एक शैव धर्म अनुयायी है, शैव धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जैन धर्म के बारे में भी काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो किए हैं। उनको काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि निर्माण कार्य है उसको किया था। सिद्धपुर में आप देखेंगे कि रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में संगलिंग नामक कृत्रिम झील का जो है वो इन्होंने निर्माण करवाया है। ये भी हमें काफी इंपॉर्टेंट तथ्य देखने को मिल जाता है। इन्होंने निर्माण कार्य आपको इनके शासनकाल में हमें जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इन्होंने एक बार आप देखेंगे कि जो अब भीम द्वितीय है उन्होंने
अपने शासन काल में आप देखेंगे कि सोमेश्वर का जो मंदिर है उसका एक बार जो निर्माण है वो उन्होंने करवाया है अपने शासन के लास्ट टाइम में। उन्होंने उसका जो निर्माण कार्य जो है वो करवाया है, तो हमें वो भी देखने को मिलता है। तो चलिए हम पहले इनके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो देख ले कि इन्होंने जो एक शुद्धपुर नामक हमें जगह का नाम देखने को मिलता है, वहां पे इन्होंने रुद्र महाकाल का मंदिर का निर्माण करवाया है। इन्होंने सिद्धपुर में सिद्धपुर में जो हमें महाकाल का मंदिर जो देखने को मिलता है वो इनके शासन काल में देखने को मिलता है। आप देखेंगे इन्होंने रुद्र महाकाल काल मंदिर आप देखेंगे एक कृत्रिम झील का जो है वो इन्होंने निर्माण करवाया है, वो काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। सहस्रलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया है। आप देखेंगे कि इसी के किनारे इन्होंने 108 मंदिरों का जो है हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इस झील के किनारे पर इन्होंने 108 मंदिरों का जो है वो निर्माण करवाया है। इसके किनारे 108 मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये काफी हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है कि 108 मंदिरों का इन्होंने जो है इसी झील के किनारे जो कृत्रिम झील का इन्होंने निर्माण करवाया था उसके इन्होंने किनारे इसका जो है वो निर्माण करवाया था। आप देखेंगे इनके दरबार में हेमचंद्र जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे एक प्रसिद्ध हमें इतिहास कह सकते हैं कि विद्वान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं हेमचंद्र, जो कि इनके दरबार में निवास करते थे। इनके राज दरबार में प्रसिद्ध जो जैन हमें विद्वान देखने को मिलते हैं, प्रसिद्ध जैन विद्वान इनके शासनकाल में हमें देखने को मिले कि जो प्रसिद्ध जैन विद्वान थे हेमचंद प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद निवास करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि हेमचंद्र इस काल के, आपको बता दो इस काल के लगभग सभी जो कह सकते हैं विद्वान हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हमें माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी जो पुस्तकें हैं उसकी निर्माण की है। अगर मैं इनके ऊपर ही आपको एक क्लास दूं तो काफी मतलब आपके अगर मैं इनके ऊपर एक क्लास दूं तो वो भी काफी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने। अभी इनके बारे में एक हमें जो कुमार पाल चरित्र जो एक हमें ग्रंथ देखने को मिलती है उसकी रचना जो है वो हेमचंद्र ने ही की है। ऐसे हमें तमाम जो अभी इनके कम से कम हमें 10 से 15 जो कृत्य हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही। जो ग्रंथ है जिसका निर्माण हेमचंद्र ने किया है, हेमचंद्र काफी महत्वपूर्ण जो है एक हमें शासक के रूप में देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, एक और हमें जो कह सकते हैं कि एक और हमें जो विद्वान है वो इनके शासन काल में देखने को मिलते हैं, इनके राज दरबार में देखने को मिलता है। जो आप देखेंगे वैरोचन पराजन का जो लेखक है श्रीपाल वैरोचन पराजय के लेखक जो हमें इनके लेखक देखने को मिले हैं
श्रीपाल वो इनके शासनकाल में इनके राज दरबार में थे। श्रीपाल वह भी इनके राज्य में जो है कह सकते हैं कि दरबार में जो है वो निवास करते थे, संरक्षण में रहते थे। इनके बाद हम देखेंगे कि एक मुस्लिम हमें शासक हैं, सॉरी एक मुस्लिम हमें विद्वान देखने को मिले हैं जिनका नाम है औफी। आप देखेंगे कि मुस्लिम औफी जो है इन्होंने ऐसा वर्णन दिया है कि आप देखेंगे इनके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने कहा है कि जो हमें जो हमें सिद्धराज देखने को मिले हैं, जो हमें सिद्धराज देखने को मिले हैं, इन्होंने अपने शासन काल में एक मुस्लिम कह सकते हैं मस्जिद बनाने के लिए 1 लाख गुजराती स्वर्ण मुद्रा जो है वो इनको भेंट किया था और उस मुद्रा का जो व्यय है वो मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। और सोमेश्वर मंदिर आप देखेंगे, सोमनाथ का जो प्रसिद्ध हमें मंदिर देखने को मिला है उस पे वहां पे इन्होंने एक ऐसी धारणा जो है वो प्रस्तुत की कि अगर आप यहाँ पे जो भी मुद्रा और जो भी कह सकते हैं पैसा जो है वो अगर आपके खर्चे से बच जाता है तो आप इसको मक्का और मदीना की यात्रा करने के लिए यात्रियों को दे सकते हैं या दे दिया जाए। ऐसा इन्होंने जो एक प्रावधान है वो प्रारंभ किया था मुस्लिम लोगों के लिए। इन्होंने एक मंदिर उनका मस्जिद बनाने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का जो है वो प्रस्ताव उनको दिया था, अनुदान दिया था और ऐसा कहा था कि सोमनाथ का जो मंदिर है यहाँ पे जो कह सकते हैं धनराशि आ रही है और अगर इनके खर्चे से ज्यादा की जो धनराशि आ रही है आप इनको मक्के और मदीने की यात्रा के लिए जो हज पे जाते हैं उनको जो है वो दे दिया जाए और ताकि वो जाके अपनी जो यात्रा है वो पूरी कर सके। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जो है वो सारी बातें देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि हमें अगला जो शासक है वो हमें कुमारपाल देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे जो कुमारपाल है वो काफी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट शासक के रूप में देखने को मिला है। हमारा जो कह सकते हैं क्लास है वो थोड़ा सा हो सकता है इस बार लंबा हो क्योंकि हम आज जो गुजरात के चालुक्य हैं उनको पूरी तरह से जो है वो आज समाप्त कर देंगे पढ़ के। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे अगले जो हमारे शासक है, महत्वपूर्ण शासक देखने को मिले हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उनका नाम हमें कुमारपाल देखने को मिलता है। कुमारपाल, अब हम कुमारपाल के बारे में जानेंगे। कुमारपाल, कुमारपाल एक बात आपको बता दूं कि जो कुमारपाल है इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1043 से लेकर 1072 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। सॉरी माफ कीजिएगा, 1143 से लेकर 1100 जो 72 तक का टाइम पीरियड है वो हमें इनका देखने को मिलता है। इस तक का टाइम पीरियड जो है वो हमें इनका देखने को मिल जाता है। अब हम कुमारपाल के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जय सिंह थे, अभी हमने जो जय सिंह के बारे में देखा, तो आपको बता दूं कि जो जय सिंह का कोई भी उनका पुत्र नहीं था, उनका कोई भी अपना जो पुत्र था वो नहीं था। लेकिन यह एक कह सकते हैं जो कुमारपाल हमें देखने को मिले हैं, ये इनके कोई संबंधी थे जो कि इनको ला करके यहाँ पे जो है कुमारपाल को ला करके जो है वो शासक बनाए, आकर के यहाँ पे शासक बने हैं। इसके बारे में आपको मैंने इनकी प्रारंभिक बात बता दी। ये जो कुमारपाल है यह एक कह सकते हैं उनके पुत्र नहीं थे, एक संबंधी थे और संबंधी के रूप में यह शासन काल में जो शासन है वो करते हैं। आप देखेंगे कुमारपाल जयसिंह की तरह एक महान योद्धा था। आपको बता दूं कि कुमारपाल जो था, कुमारपाल जय सिंह की तरह महान योद्धा था। महान योद्धा में देखने को मिलता है। इसके बारे में ऐसी तमाम बातें हमें अभी जानने को मिलेंगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसकी विजय की अगर हम वर्णन देखें तो हमें एक ग्रंथ है, आपको बता दूं कि हमें एक ग्रंथ देखने को मिलती है जिसका नाम है जयचंद्र सूरी की कृत, जो कुमारपाल रचित है। आप देखेंगे कि जयचंद्र
इसकी विजय की विस्तृत जानकारी जो है वो हमें एक ग्रंथ में देखने को मिलती है, एक पुस्तक में देखने को मिलती है। और इस पुस्तक का जो नाम है, इस पुस्तक का जो नाम देखने को मिलता है वो जयचंद सूरी ने इसको लिखा है। आपको बता दूं कि जयचंद सूरी चंद सूरी कृत कुमारपाल कुमारपाल जो हमें देखने को मिलता है, आपको बता दूं कि कुमारपाल चरित्र इसमें हमें इनके बारे में, जो इनके युद्ध हैं, इनके बारे में जो सारी जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाती है कुमारपाल चरित्र में। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो चित्तौड़ की अभियान है इन्होंने किया है। इनकी जो पहली अभियान हमें देखने को मिलती है वो चित्तौड़ का हमें नर्मदा नदी के तट पर जो कटिवाड़ा का एक राज्य है वो हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अपना जो राज्य है वो 34 जो है वो विकसित कर रखा था। तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी के पास तक इनका जो है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के पास और कटिवाड़ा के आसपास का जो इलाका है वो इनके राज्य में सम्मिलित हो गया था इनके विजय अभियानों के कारण। आप देखेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश कठियावाड़ तक इनका राज्य विकसित हो गया था। इन्होंने काफी युद्ध अभियान किया है, तो उसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है इनकी जो कह सकते हैं कि जो विकास का क्षेत्र है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। आपको एक बात बता दूं, कुमारपाल जो हैं इन्होंने जो हेमचंद्र है इनके प्रभाव में आकर के जो जैन धर्म है इसको ग्रहण कर लिया था। यहाँ से जो है इनकी एक धार्मिक, आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के जैसा इन्होंने अपने शासन काल में जो है वो कार्य किया है। सम्राट अशोक की तरह ही इन्होंने अपने धर्म नीति का जो है वो पालन किया है। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इन्होंने जैन विद्वान हेमचंद के प्रभाव में जैन धर्म को अपनाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में एक और जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। इन्होंने जब जैन धर्म को अपनाया था तो उन्होंने अपने राज्य में कई ऐसे धार्मिक कार्य थे जो इन्होंने किए थे। आप देखेंगे कई ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो इन्होंने अपने राज्य में किए हैं। उसके बाद आपको आप देखेंगे कि इन्होंने अपने राज्य में शराब, चोरी, वैश्यावृत्ति और देखेंगे आपकी जितने भी अपराध हमें देखने को मिलते, चोरी, जो शराब का उत्पादन है उस पर इन्होंने बहुत सारा जो है वो रोक लगा दिया था। पशु बलि और कह सकते हैं जुआ आदि चीजों को पूरी तरह से रोक दिया था। तो हम इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाता है। इन्होंने देखेंगे कि सम्राट अशोक ने तो अभिलेखों में अपना जो है वो राज्याज्ञा दिया, तो इस कारण से उनके बारे में ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाती है।
लेकिन जैन धर्म के इन्होंने जब जैन धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने पूरी तरह से जो है एक कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन सभी जो माद्य पदार्थ है इनके उत्पादन पे और इनके कह सकते हैं कि आयात और निर्यात दोनों पर जो है वो पूरी तरह से अपने राज्य में जो है वो पाबंदी लगा दी थी, और इसी कारण से इन्होंने परम अरहत की जो उपाधि है वो धारण की थी। इसी कारण इन्होंने परम अरहत धारण किया था। या हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है कि इन्होंने परम अरहत की जो है उपाधि वो धारण की है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे इनके सभी अभिलेख जो है वो शिव धर्म की स्तुति से ही प्रारंभ होते हैं। भले ही इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन इनके जितने भी अभिलेख हमें देखने को मिले हैं वो सारे के सारे पर सबसे पहले हमें शिव स्तुति जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इनके अभिलेख पर, इनके सभी अभिलेख पर लेख पर शिव स्तुति देखने को मिलती है। मिलती है। अब हम देखेंगे कि इनके बाद जो हमें अगले शासक देखने को मिले हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो ज्यादा बचा नहीं है, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी देखने का जो है वो प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ आए। हालांकि मैंने आपको सारी बातें जो है वो डिटेल में ही मैं बताने का जो है वो प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले शासक की तरफ। अगले शासक की तरफ देखेंगे, इनकी जो कहानी है वो हमें बहुत ही ज्यादा रोचक देखने को मिलती है, अजय पाल की। अजय पाल की अजय पाल के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये 1172 से लेकर 1176 ईस्वी तक शासन किए। 1172 से 1176 ईस्वी तक शासन किए। इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपने पिता को, आप देखेंगे कि इन्होंने, यानी कि जो इनके पिता भी रहे हैं कुमारपाल, इनको इन्होंने विष दे करके जो है वो उनकी हत्या कर दी। आप देखेंगे कि इन्होंने इनका एक सॉरी माफ कीजिएगा, आपको एक बात बताया नहीं मैंने, ये कुमारपाल के जो है वो भतीजे थे, और भतीजे ने जो है वो अपने कह सकते हैं अपने चाचा की जो है वो मृत्यु जो है वो हत्या कर दी विष दे करके। आप देखेंगे कि विष देकर इन्होंने अपने चाचा की जो हत्या है वो कर दी, और यह इनका एक भतीजा के रूप में हमें जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। इनका जो हमें शासन देखने को मिलता है वो शैव धर्म के ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखेंगे इन्होंने शैव धर्म को ज्यादा प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। इन्होंने शैव धर्म को ज्यादा संरक्षण दिया है, या कह सकते हैं कि ज्यादा उसके प्रति उदारता जो है वो दिखाई है, ज्यादा उदारता दिखाई दिखाई है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। आपको एक बात और बता दूं कि इन्होंने जैन धर्म के जितने भी इन्होंने कुछ ऐसे भी जो जैन धर्म को मानने वाले जो साधु संत थे उनकी जो है इन्होंने हत्या करवा दी थी, और इन्होंने कई ऐसे जैन जो कह सकते हैं कि जैन मंदिर थे जिनका निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था, इन्होंने उसको पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त करवा दिया था। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके पिता इनके जो कह सकते हैं कि कुमारपाल जो थे, यानी जो भतीजे थे, इन्होंने इनके शासन काल में ये जो कह सकते हैं कि एक निर्माण कार्य जो है वो करवाया था। जैन धर्म के सारे अनुयायियों के बारे में इन्होंने कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने उस मंदिरों को जो है वो ध्वस्त करा दिया था, और कई ऐसे जो महान विद्वान थे उनकी जो है वो हत्या तक इन्होंने करवा दी थी। तो हमें इनके इनके ऊपर एक और चीज जो हमें देखने को मिल जाता है, इन्हें जैन कह सकते हैं कि सताने वाला, जैन अनुयायियों को सताने वाला
कि जो कह सकते हैं कि एक उपाधि जो है वो इनको दिया गया है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इनको जैन धर्म को, जैन धर्म के अनुयायियों को, सॉरी माफ कीजिएगा, जैन को मानने वालों को, जैन धर्म को मानने वालों को सताने वाली की उपाधि मिली है। तो हम इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। इन्होंने कई कई काफी ज्यादा संतों को जो है वो सताया है, जैन धर्म के काफी संतों को सताया है, और कई जगहों पे इन्होंने जो मंदिरों का निर्माण था उसको इन्होंने ध्वस्त कराने का जो कार्य है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इनके शासन का एकमात्र हमें विजय जो है अभियान देखने को मिलता है, जो कि इन्होंने चौहान शासक सोमेश्वर के साथ इन्होंने किया है। इनके जीवन का एकमात्र अभियान हमें जो देखने को मिलता है, एकमात्र हमें अभियान देखने को मिला है जो कि चौहान शासक सोमेश्वर के साथ देखने को मिला है। शासक सोमेश्वर के साथ जो है वो हमें देखने को मिला है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो सारी बातें हैं जो देखने को मिल जाती है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज जो है वो करवा देता हूँ। आप देखेंगे कुमारपाल के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। कुमारपाल जो था वो क्या था, तो उसके बारे में सारी बातें देखेंगे। कुमारपाल जो था यह एक जय सिंह का जो है वो पुत्र था। आप देखेंगे कि जय सिंह एक महान योद्धा हमें देखने को मिला है, हमने देखा, तो यह भी एक महान योद्धा था, जय सिंह की तरह ही ये महान योद्धा था। इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है वो 1143 से लेकर 1172 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी अगर विजय की हम स्तुति देखें, अगर इसके विजय का हम वर्णन देखें, तो हमें एक कह सकते हैं कि जयचंद सूर्य का एक कृत्य है हमें कुमारपाल चरित्र जो है उसमें हमें इनके सारे विजयों का जो है वो वर्णन क्रमशः देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इन्होंने नर्मदा नदी के तट तक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग तक और कटिवाड़ा के पास तक का जो इलाका है इन्होंने अपने साम्राज्य में जो है वो एक कह सकते हैं कि जीत करके उसको विजित कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म के जो विद्वान है, हमें जैन धर्म के विद्वान के प्रभाव में आकर के, जो जैन धर्म के विद्वान है हेमचंद, उनके प्रभाव में यह आकर के इन्होंने जैन धर्म को जो है अपना लिया। आप देखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म को जब अपनाया है तो इन्होंने काफी सारे जो ऐसे कार्य हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उस कार्य को उन्होंने किए हैं ताकि हमारे जो राज्य में एक शांति जो है वो स्थापित हो सके। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए काफी सारे जो कार्य है वो किए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने शराब और आप देखेंगे शराब, जुआ, पशु बलि और ऐसे वैश्यावृत्ति, चोरी, ऐसे तमाम चीजें जो है वो इन्होंने अपने राज्य में रोकने का जो पूरी तरह से जो प्रयास किया था, और पूरी तरह से शराब के उत्पादन पे इन्होंने पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया था। आप देखेंगे कि इन्होंने जो पशु बलि के कारण आप देखेंगे कि एक बार ऐसा में एक हमें जगह देखने को मिल जाता है, इन्होंने अपने जो मंत्री थे उनको वाराणसी भेजा था कि यहाँ पे नवरात्रि के महीने में जो पशु बलि दी जाती है उनको रोकने के लिए इन्होंने अपने मंत्रियों को यहाँ पर भेजा था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में एक जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है, और इसी कारण इन्होंने परम अरहत की जो उपाधि है वो धारण की है, ये भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। इनके सभी अभिलेख, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भले ही जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आप देखेंगे कि जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद भी इनकी काफी चीजें जो है वो शैव धर्म से हमें रिलेटेड देखने को मिले हैं। इनके सारे अभिलेख हमें जो देखने को मिले हैं वो सारे के सारे हमें पहले आप देखेंगे कि जो प्रारंभ हुआ है वो शिव स्तुति से हमें देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे शिव स्तुति इनका जो प्रारंभिक हमें स्रोत है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि उनके बाद जो हमारे अगले शासक जो देखने को मिलते हैं वो अजय पाल हमें देखने को मिल जाते हैं। यह जो अजय पाल है वो कह सकते हैं कुमारपाल के जो है वो भतीजे थे, यह हमें देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि अजय पाल जो है वो कुमारपाल के भतीजे थे और इन्होंने इनको विष देकर के मार डाला था।
इनको विष देकर के इनको मार डाला था। और उसके बाद इन्होंने आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है वो शैव धर्म का जो है वो महत्व देखने को मिलेगा। इन्होंने सबसे ज्यादा शैव धर्म के प्रति उदारता दिखाई है। इन्होंने जैन धर्म अनुयायियों को जैन धर्म के काफी ज्यादा इन्होंने जो है वो इन्होंने नाश करने का जो है वो प्रयास किया है। इन्होंने कई जैन जो मंदिरें हैं उसको कह सकते हैं ध्वस्त कराया है। और कई जैनियों को, यानी आप देखेंगे जैन भिक्षु जो है, जैन विद्वान है, उनको जो है इन्होंने मारने का जो है वो कार्य किया है। और इन्होंने इनको ऐसा कहा जाता है, इन्होंने जो जैन धर्म को स्वीकार करते थे उनको सताने वाला ऐसा की उपाधि जो है इन्हें दिया गया है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इनके जीवन का हमें एकमात्र अभियान देखने को मिल जाता है जो कि चौहान शासक हमें सोमेश्वर के साथ देखने को मिलता है। तो ये हमें इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो देखने को मिली है। अब हम आगे जो हमारे शासक एक महत्वपूर्ण शासक इस वंश के बचे हुए हैं तो हम उनको देख लेते हैं, जो भीम द्वितीय है। आप देखेंगे कि जो भीम द्वितीय है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे भीम द्वितीय के बारे में। भीम द्वितीय के बारे में हम देखेंगे कि जो भीम द्वितीय के बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है, इनसे पहले हमें दो शासक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि हमें इनसे पहले दो शासक देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे अजय पाल के बाद हमें मूलराज द्वितीय और कह सकते हैं कि भीम द्वितीय का जो है वो हमें शासनकाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि एक हमें इनसे पहले जो है एक बीच में शासक जो है वो देखने को मिले हैं, मूलराज द्वितीय, यानी कि मूलराज द्वितीय जो है वो हमें एक शासक के रूप में देखने को मिले हैं जिन्होंने इसमें शासन किया है। तो हम उनके उनके बारे में ज्यादा देखेंगे नहीं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसी मूलराज ने किसी तुर्क आक्रांता को जो है वो पराजित किया था, हमें ऐसा जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। इनका जो नेतृत्व कर रही थी, इनकी जो माता थी नायिका देवी, नायिका देवी ने इनके नेतृत्व में जो है वो भाग लिया था। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलराज के बारे में। मूलराज द्वितीय, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1176 से 1176 से 1178 ईस्वी देखने को मिलता है। 78 ईस्वी देखने को मिल जाता है। इनका शासनकाल में हमें एक कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो देखने को मिला है, एक युद्ध देखने को मिला है जो कि ऐसा कहा जाता है कि तुर्क आक्रांता कोई था जो कि इनके शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था। और उसके बाद इन्होंने अपनी माता यानी कि आप देखेंगे नायिका देवी के साथ मिल करके इन्होंने इस युद्ध को जो है वो रोका था और उसको पराजित किया था। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। और भीम द्वितीय का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1178 से हमें 1200 कह सकते हैं कि जो 1238 ईस्वी का टाइम पीरियड है, ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके बारे में हमें जो काफी बातें जो है वो देखने को मिलती है। इनके शासनकाल की सबसे में प्रमुख जो घटना हमें देखने को मिली है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत पे आक्रमण है। आपको बता दूं इनके शासन का, भीम द्वितीय की बात मैं कर रहा हूँ भैया, आप समझ जाइएगा कि भीम द्वितीय की बात कर रहा हूँ। तो भीम द्वितीय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप इनको निगलेक्ट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर भैया गलती हो जाएगी, ठीक है। इनके शासनकाल के प्रमुख घटना, कुतुबुद्दीन ऐबक, आप देखेंगे कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं उन्होंने पहली बार जो है वो भारत पर जो है वो आक्रमण किया है। सॉरी माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है वहां पे, मोहम्मद गौरी है, माफी चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी का आक्रमण है। मोहम्मद गौरी का हमें आक्रमण देखने को मिल जाता है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो शासन काल का जो हमें प्रमुख जो घटना देखने को मिली है वो मोहम्मद गौरी की जो है वो भारत पर आक्रमण देखने को मिला है। आपको बता दूं कि जो पहला अभियान वो भारत पे करता है तो पहली बार जो शिकस्त है वो इन्होंने ही दी थी। पहली बार पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं थे। कई विद्वानों का मानना है कि जो मोहम्मद गौरी को हराया था वो यह शासक नहीं था, लेकिन कई लेखों में ऐसा हमें देखने को मिला है कि इन्हों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने माता के साथ मिल करके जो है मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित किया था। तो पहली बार आप देखेंगे कि जो इन्होंने पराजित किया है वो हमें टाइम पीरियड जो देखने को मिल जाता है वो यही देखने को मिलता है। हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो एक कटिवाड़ा हमें जो जगह देखने को मिलता है वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो आक्रमण करके इसको जो है वो परास्त कर लिया था, उसको जीत लिया था। और जीतने के बाद क्या किया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों के कारण आप देखेंगे कि इन्होंने उस राज्य को जो है वो फिर से जो है अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमने भीम गति के बारे में जो सारी बातें थी वो देखी। आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था तो इन्होंने अजमेर तक उनको खदेड़ दिया था। दिया था यानी खदेड़ा था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती जाती है कि इन्होंने इनको पराजित कर दिया था। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी कल्याणी के जो मैंने आपको गुजरात के चालुक्य बताया था, तो गुजरात के चालुक्य की आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो है वो हम त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसको देखेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हमें तथ्य देखने को मिला है। तो हम एक बार त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसको समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास ये कैसी लगी, कैसा पसंद आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन में जो ये भी यहाँ पे लिंक रहते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। तो आप इस प्रकार से आपसे जो भी आप बात करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी अपने कमेंट है वो कर सकते हैं। तो आप जो चाहे वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप जरूर से जरूर पूछें, मैं उसको जो है उसका जो है आंसर जो है वो आपको देने का जो है वो प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।